दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो एक कदम तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने उठाया है वो कदम बहुत ही ख़ास है। जो आप बहुत ही समय से सुनते आते होंगे कि 100 साल का जो बैन तुर्की पर लगा था, अब उसका वक्त पूरा होने जा रहा है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा यूरोपीय कंट्री को होगा और इसका फ़ायदा तुर्की को तकरीबन 10,000 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होगा। रजब तैयब एर्दोगान का बनना इसलिए भी ख़ास था क्योंकि वहाँ की जनता को ये पता था कि अगर रजब तैयब एर्दोगान नहीं बने तो दूसरा कोई बना तो ये आवाज़ दब कर रह जाएगी और कोई भी ये जो 100 साल का जो प्रतिबंध लगा है इसको फिर से आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं कहेगा। जुलाई 2023 में जो पूरा हो जाएगा, जो 100 साल का बैन तुर्की पर था वो जुलाई 2023 में पूरा होगा। 150 साल सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत उस वक्त में सबसे बड़ी हुकूमत मानी जाती थी, जिसकी हुकूमत के बलबूते तकरीबन 40 मुल्क का ईजाद हुआ, जिसकी हुकूमत के बलबूते फ्रांस जैसे बड़े बड़े मुल्क उसकी हुकूमत पर काम करते थे। जब ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत को दारदार करा गया, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया जिसने 650 साल हुकूमत की, उससे तकरीबन 40 देशों का ईजाद हुआ। 1920 में तकरीबन 40 देशों का ईजाद हुआ। सऊदी अरब और अरब की जितने भी कंट्री हैं सारी कंट्रियों का ईजाद हुआ और 40 देश बने। जिस फ्रांस को कुछ देशों की हुकूमत दी गई और ऐसे ही कुछ देशों की हुकूमत और दी गई और सऊदी अरब को एक आज़ाद मुल्क करार दिया गया। और 1920 में उसके बाद ये एक मुआहदा हुआ कि जिसमें तुर्की को ये हुक्म दिया कि तुर्की जहाज़ों का टैक्स नहीं लेगा और तुर्की 50,000 से ज़्यादा आर्मी नहीं रखेगा। यानी ऑटोमन एम्पायर जो थी उस पर ये पाबंदियाँ लगाई गई कि 50,000 से ज़्यादा आर्मी नहीं रख सकेगा। तो उसके बाद जब ये फ़ैसला 1920 में हुआ तो ये फ़ैसला तुर्की के चीफ़ मुस्तफ़ा कमाल तुर्क ने इस फ़ैसले को रिजेक्ट किया और तकरीबन इस फ़ैसले को रिजेक्ट करने के बाद तीन साल तक उन्होंने जंग लड़ी और इसको रिजेक्ट किया। जब बाद में आलमी तहरीकों को ये पता चला कि चीफ़ मुस्तफ़ा कमाल ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये मुआहदा फिर से 24 जुलाई 1923 को हुआ था, जिसकी मिकदार 100 साल रखी गई और जिसमें तुर्की को ये हुक्म दिया गया कि तुर्की अपने ही मुल्क से कोई ख़जाना नहीं निकाल सकता और किसी भी अदर कंट्री की सिर्फ यानी जो वहाँ से जहाज़ निकलते थे उसका कोई टैक्स तुर्की नहीं लेगा। कई ऐसी पाबंदियाँ जो तुर्की पर लगी थी जिससे ऑटोमन एम्पायर को एक कमज़ोर कर दिया गया था और उससे 40 मुल्क बनाए गए थे। जिन पाबंदियों की मुद्दत 100 साल रखी गई, अब वो पाबंदियाँ 24 जुलाई 2023 को ये पूरी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ही तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है और तुर्की ने अपने ही मुल्क से तेल निकालना शुरू कर दिया है। यानी तेल का ईजाद तुर्की में जो है ना तेल निकलता था, जिससे पहले वो अपने मुल्क से जो पाबंदी के चलते ना ही सोना निकाल सकता था और ना ही तेल अपने मुल्क से निकाल सकता था। अपने मुल्क में तेल होने के बावजूद भी अदर कंट्रियों से तेल और बहुत से ऐसी चीज़ तुर्की लेता था। लेकिन अब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है, जहाँ पर अब तुर्की जहाज़ों से टैक्स भी वसूलेगा और जिसमें बताया गया कि तुर्की को माली जो वहाँ पर कमाई होगी, जो जहाज़ निकल कर जाते हैं, तकरीबन 900 मिलियन डॉलर का फ़ायदा होगा, जिससे तुर्की की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही ऊपर जाएगी। और अब ये ऐलान रजब तैयब एर्दोगान ने कर दिया है। अब इसके बाद 24 जुलाई 2023 के बाद तुर्की क्या क्या बदलाव लेकर आता है ये हम आपको पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।